جی السلام علیکم جی ویلکم کراਂਗੀ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ हैं परवेज मुशर्रफ चला जाएगा बेहतर हो जाएंगे जजेस आ जाएंगे बेहतर हो जाएगी 18वीं तरमीम आ जाएगी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी लेकिन लोगों के मसाइल अपनी जगह उसी तरह मौजूद नहीं। जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया है चाहे वो जजों का मामला हो या जमहूरियत या मुशर्रफ साहब का जाना या 18वीं तरमीम, अगर आप गौर से देखें तो जो असल इश्यूज हैं, असल जो मसाइल हैं जिनको प्रायोरिटीज पे रखना चाहिए, एनर्जी क्राइसिस जैसे आपने खुद कहा, और टेररिज्म है पूरे मुल्क में, पूरे रीजन में ये फैल चुका है, ठीक है, इस पे तवज्जो नहीं दी गई, आज तक नहीं दी गई। आज आप देखें कि 18 अमेंडमेंट जो पास हुआ है ये बड़ा खुशाइन मामला है और अच्छी बात है कि वो खुश असलूबी से पास हो गया, पास कर दिया, मगर अब हुकूमत को चाहिए कि जो मेन इश्यूज हैं जो कि बहुत देरी ना हो गए अब, उन पे तवज्जो दे, उनको एड्रेस करे। सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस है, मिल के बैठें, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लें, सूबों का मसला आपके सामने नजर आ रहा है, मुख्तलिफ जगहों से आवाजें सुनाई दे रही हैं, हो सकता है 19वीं तरमीम लानी पड़ जाए, तो अब सीरियसनेस नजर आनी चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान की महरूमियां हो, चाहे वो छोटे सूबों की महरूमियां हो। आज वक्त है कि हम हर चीज को एड्रेस कर लें, और जो 73 का आइन है इसमें अगर मजीद भी अमेंडमेंट करनी पड़े तो की जानी चाहिए। आज हमें मौका ऐसा फराहम कर दिया गया है, हालात ने कर दिया है कि हमें ये स्टेप लेने चाहिए। 18 अमेंडमेंट इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड, सूबाई खुद मुख्तारी की तरफ एक कदम भी है। तो मैं समझता हूं आज साहिब इक़्तिदार को चाहिए कि सियासत से बालातर होके, हर चीज से बालातर होके, आज अगर पीपल्स पार्टी एनर्जी क्राइसिस को हल कर दे तो मैं समझता हूं कोई भी सियासी जमात इस जमात को इलेक्शन से वोट लेने में नहीं रोक सकती। अंदर किस हद तक इत्तफाक राय है? सब तो पहला मैं सवाल करा सूबाई खुद मुख्तारी, मैं समझता हूं कि काफी जो जमातें हैं इस वक्त खुल के बात कर रही हैं, असेंबली में भी बात की जाती है, लोग चाहते हैं कि सूबाई मुख्तारी हो, अगर कोई नहीं भी चाहता तो मेजोरिटी जो है वो चाहती है। तो सामने आए ने कुछ सूबे दी तकसीम के हवाले नाल, नए सूबे बनने के हवाले नाल भी कुछ इस किस्म की भी चीजें आई हैं। एक तरफ एक ही पार्टी जी कह रही है कि सूबे बनने चाहिए ने, दूसरी तरफ उसकी मुखालफत कर रही है। देखें, अवाम की राय को का ख्याल रखना चाहिए। जमहूरियत की अगर हम बात करते हैं और डेवोल्यूशन की बात करते हैं, हम पावर्स को नीचे तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, तो अवाम की जो राय होती है उसको जरूर उसका एहसास होना चाहिए। जमहूरियत की ये एक अच्छी चीज है, तो जो इसकी नफी करेगा तो वो सामने नजर आएगा। मेजॉरिटी जो है इस वक्त लाइक नवाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट है सूबों के हवाले से, सूबे वास्ते उसकी मुखालफत करते हैं, जा सकता है पॉलिटिकल पार्टी। फिर अगर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली जाए, अल्ताफ भाई के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल कर लें, भावलपुर की तरफ से आवाज आ रही है, सराइकी की तरफ से आवाज आ रही है, ये हजारे की तरफ से आवाज आ रही है कि सूबा होना चाहिए, तो इनको सुना जाए कम अज कम। अगर अंदर भी ऐसी कोई राय मौजूद है कि सिंध के अंदर भी होना चाहिए है, कराची नू और हैदराबाद नू एक अलग सूबा बना दिया जाए, इस किस्म की भी चीज आ रही है, और एमक्यूएम के हवाले एमक्यूएम ऐसा चाह रही है कि सिंध में अभी ऐसी कोई आवाज नहीं उठी है कि कोई हैदराबाद या कराची को अलग सूबा बनाया जाए, ऐसी कोई एमक्यूएम की भी कोई पॉलिसी नहीं है ऐसी। मगर मैं जरूर ये कहूंगा कि जहां से आवाज उठ रही है उसको एड्रेस जरूर करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, वो लोग क्या कहते हैं, अवाम की आवाज है। हमने गलतियों से सबक इसका मतलब नहीं सीखा, बांग्लादेश बना उसकी वजूहात यही थी, बलूचिस्तान के हालात खराब हुए उसकी वजूहात यही है, तो क्यों ना हम हालात ठीक करें, उनको सुने। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इतनी स्ट्रांग हो गई है, उसमें ले जाए। लेकिन मुस्लिम साहब, अगर बेसिक मसला सूबे की तकसीम या नए सूबे अगर असी इसे पॉइंट उत्ते फंसे रहे तो फिर एनर्जी क्राइसिस या दहशतगर्दी या डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स ने उस तो बहुत देर हो जाएगी काम कर दिया। देखिए, ये दुनिया में कहीं नहीं होता।
मेरी प्रायोरिटी, मेरे मुल्क की प्रायोरिटी इस वक्त दहशत गर्दी और एनर्जी क्राइसिस है। बिल्कुल सही कह रहे हो, आई एग्री विद यू, बिल्कुल उसको एड्रेस करना चाहिए। अपनी जगह एहतजाज इश्यूज को नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है, इसको एड्रेस करें। बल्कि मैं तो यहाँ कंडेम करूंगा कि जिस तरह से पुलिस की जो ज्यादतियां हो रही हैं, वो अगर सूबे की डिमांड कर रहे हैं तो उनको गोलियां मारी जा रही हैं, जान से मारा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। कल गुजरावाला में बिजली की अगर डिमांड हो रही है तो उनको लाठियां मारी जा रही हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी के लिए हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, जितना ज्यादा पैसा लगता है बिल्कुल लगाना चाहिए, सारी चीजें कटेल करनी चाहिए। और तुम खुद काफी चीजों कंडेम भी कर रहे हो, हुकूमत को हिदायत भी कर रहे हो कि उन्होंने सोचना चाहिए। कैबिनेट के अंदर थोड़े मिनिस्टर्स मौजूद थे, क्या उन तमाम मसाइल के उत्ते अपनी आवाज उठा रहे हैं? स्टेटमेंट कल का रिकॉर्ड पे है कि 80 अमेंडमेंट पास हो गई, सबको मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। अब असल जो मसाइल है उन पर तवज्जो दे हुकूमत। ये हुकूमत भी कह रही है, सदर भी कह रहे हैं, लेकिन तवज्जो देती नहीं जा रही ना। देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो जो रोड पे आ रहा है कल को प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़ेगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ बढ़ेगा। तो इससे पहले कि खुदा ना खास्ता ऐसे हालात पैदा हों, हमें अपनी फजूल खर्चियां कटेल करनी चाहिए, रोकना चाहिए। उस पैसे को हमें एनर्जी के ऊपर खर्च करना चाहिए, ताकि आवाम जो वोट डाल के आपको इलेक्ट करके ला रहा है वो गलत बिजली में रह रहे हैं, आप बिजली में रह रहे हो, ये समझ में आती नहीं बात। चौधरी साहब क्या कहोगे तुम? मैं खास तौर पर पहले तो MQM के हवाले नाल गल करांगी कि MQM काबीना का हिस्सा है, बड़ा अहम इत्तेहादी है। गुज़श्ता हुकूमत दा भी सी, इस हुकूमत दा भी है। और अल्ताफ हुसैन साहब जो कायद ने उन्होंने पार्टी दे, उन्होंने बड़ी से है और काफी चीज़ों के उत्ते उन्होंने तरफों जो मौकफ आंदा है सख्त किस्म का, तो हुकूमत मजबूर हो जाती। एनर्जी क्राइसिस उत्ते उस तरह मौकफ सामने नजर नहीं आया, जिस तरह आना चाहिए। देखो, मैं एग्री नहीं करूंगा, बिल्कुल आया, हर फ्लोर पे आया। सेनेट में हमने आवाज उठाई है, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, हमारे कायद का बयान है रिकॉर्ड पे। तो हालात भी देखने ना मुल्क के, हमें मुल्क के हालात खुदा ना खास्ता हम भी बाहर निकल आए तो मुल्क तो फिर खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम में आ जाएगा। आप देखते जाए तो पहले थोड़े तो मैं सवाल किया सी कि क्या ये सारी सिचुएशन हुकूमत वास्ते कोई खतरा बन सकती है? देखिए, हुकूमत तो बहुत दूर की बात है। जो पाकिस्तान की अवाम है, इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से आपकी इकोनॉमी खतरे में पड़ेगी, बल्कि ऑलरेडी पड़ चुकी है। आपकी इंडस्ट्रीज बंद होंगी, बेरोजगारी आएगी, तालीमी इदारों में मुश्किलात पैदा होंगी, एक जनरेशन पूरी इससे अफेक्ट होगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, लोग रोड पे आएंगे, एजिटेशन करेंगे, तो आपका जो निजाम है वो जाहिर है डीरेल होगा, रुकेगा। आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, आपका ध्यान हुकूमत का उधर से हटके इधर आएगा। होना तो ये चाहिए कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो एनर्जी प्लस टेररिज्म फेस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बिल्कुल एनर्जी की वजह से, इस क्राइसिस की वजह से हमारे मुल्क, तो मैं बता रहा हूँ ना, हुकूमत को रहने दें, पूरे मुल्क पर इफेक्ट पड़ेगा। हर जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके अभी फाइनल कोई भी ऐसा प्रेस में स्टेटमेंट नहीं आया है कि किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, और मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनके व्यूज भी ऐसे सामने नहीं आए हैं। जब तक वो खत्म नहीं हो जाती और कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आता है उसका, उस मीटिंग का, जब तक उस पर मैं नहीं समझता कि कुछ कहा जाना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि इश्यूज बहुत सारे हैं। काश ये अगर मैं आपको थोड़ा सा 20 साल पहले ले जाऊं, अल्ताफ भाई के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी दे दी जाती अगर, तो आज ये इश्यूज जो सेंटर डील कर रहा है, उस वक्त 20 साल पहले सूबे कितना ऐसा लगेगा कि हम सूबे खुद मुख्तार हो जाएंगे। इसको इम्प्लीमेंट होने में मैं समझता हूँ कम से कम 2 साल तो लगेंगे मेरे ख्याल में, ठीक है, ये मेरी पर्सनल राय है, ये 18 अमेंडमेंट को। अगर उस वक्त ये ऐसा हो जाता तो आज जो डिमांड्स आ रही हैं, आज जो इश्यूज हैं, वो सूबे खुद हैंडल कर रहे होते। आज जो गलत पॉलिसीज बनी हुई हैं कि 50 मेगावाट से ज्यादा सूबा जो है वो बिजली जनरेट नहीं कर सकता, ये बेकार की पॉलिसीज हैं, ये गलत चीज है। सूबा खुद मुख्तार हो तो अपनी मर्जी से वो बाहर से लोन भी ले सकता है, अपनी जनरेशन भी कर सकता है। अगर ये पहले कर दिया जाता तो आज ये इश्यूज नहीं आते। आज मैं आपको बताऊं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पूरे पंजाब में इस वक्त मौजूद है। हमारा कन्वेंशन होने जा रहा है 25 तारीख को लाहौर में, पिंडी में और मुल्तान में। हम यही बावर करा रहे हैं आवाम को कि सूबाई खुद मुख्तारी बहुत जरूरी है। आवाम के जो राइट्स हैं, आवाम के जो पावर्स हैं, वो आवाम को दिए जाएं।